जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान भस्मेश्वर, भगवान भोलेनाथ कह सकते हैं, इन्हीं का रूप है वो, उनका एक प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि बहुत शक्तिशाली, और माँ काली इस मंत्र के बीच में ऐड है। यानी कि भगवान शिव और माँ काली संयुज्य प्रयोग है। दोस्तों, मंत्र बहुत शक्तिशाली है, बहुत उग्र है, बहुत तेजी से प्रभाव दिखाता है। इसको आप किसी भी समस्या के लिए, आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसके अकॉर्डिंग इसका संकल्प करके जप कर सकते हैं। काफी लोगों के जो कमेंट आते हैं कि गुरुजी धन दौलत के लिए, या फिर भुवनेश्वरी, या फिर किसी शक्ति के लिए। दोस्तों, जो भी है, भगवान महादेव और माता आदिशक्ति काली, पार्वती माँ, ये कह सकते हो, इन्हीं से ही है। चाहे वो तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी है, इन्हीं से जुड़ गए तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, और जीवन के अंदर शायद किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी आपको। ना तो कोई शत्रु बचेगा आपका, ना कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर असर करेगा जल्दी से। अगर इस प्रयोग को करते रहते हो, कभी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। किसी पूजा पाठ विधान को करने बैठोगे तो सिद्धि बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। शक्तियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी आपकी ओर। आपके कारोबार में कोई दिक्कत है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड है, धन दौलत को लेकर कोई दिक्कत है, यानी कि कोई भी इंसान के जीवन में कैसी भी समस्या जिसे कहते हैं, चाहे वो नवग्रहों की क्यों ना हो दोस्तों, सारी की सारी समस्याओं का हल है ये प्रयोग। इससे पहले भी हमने एक प्रयोग दिया था, उसमें भी कहा था, और काफी प्रयोग के अंदर कह चुके हैं कि मात्र ये प्रयोग कर लो, इसके बाद आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी का जो विधान है, समय समय पर विधान को कंप्लीट करते रहें, और रेगुलर में जो बताया जाए 1 माला, 3 माला, 5 माला, वो कंप्लीट करते रहें। कभी जीवन में आपको बाधा नहीं आएगी दोस्तों, किसी भी प्रकार की। तो विधान गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से पूछ कर करें। याद रखिएगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि नुकसान हानि उग्र साधनाओं में, उग्र प्रयोग में, मंत्र जो होते हैं उनके अंदर कई बार इंसान को फायदे की बजाय हानि हो जाती है। तो गुरु का होना अनिवार्य है, गुरु से जरूर पूछ कर करें। कल्याण के लिए कुछ बताना हमारा फर्ज बनता है, जो हम बता रहे हैं। अब करना और ना करना सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है, उसके लिए क्या उसकी भलाई है वो भी बता रहे हैं कि बिना गुरु के ना करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं विधान पर कि आपने करना क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र में दोस्तों 9 दिन, नॉर्मल डेज में 9 दिन, शिवरात्रि जब आती है मात्र 1 दिन का प्रयोग है। होली पर 1 दिन का प्रयोग है, नहीं तो जो होलाष्टक होते हैं जो 7 दिन के होते हैं, आप 7 दिन दोहरा सकते हैं इसको। दीपावली पर 5 दिन कर सकते हैं, दिवाली से राइट 5 दिन पहले शुरू करके, धन दौलत की लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करके माँ काली से, तंत्र बाधा निवारण की कामना करके, गृहस्थ जीवन में खुशियां की जो भी कामना है वो करके, नवग्रह, किसी ज्योतिष ने, पंडित ने बोल दिया ग्रहों से पीड़ा है आपको, तो ग्रहों की शांति के लिए, अनुकूल करने के लिए संकल्प करके प्रयोग कर सकते हैं। कोई तंत्र बाधा है, भगवान महादेव महाकाली से प्रे कर सकते हैं, तंत्र बाधा से निवारण के लिए, पाप कर्मों से मुक्ति के लिए। भगवान भोलेनाथ से ऊपर तो है ही नहीं पाप कर्मों से मुक्ति करने के लिए कोई देव। तो दोस्तों, प्रयोग क्या है, आइए चलते हैं वीडियो पर। आपकी स्थिति के अनुसार आप इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। माफी चाहते हैं, उत्तर या दक्षिण की ओर अपना मुख रखें। जिस समय प्रयोग करने बैठेंगे, आपका खुद का मुख दक्षिण या फिर उत्तर, दोनों में से किसी भी जगह रख सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो, सूटेबल हो। अपने सामने चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर सफेद या काले रंग का कपड़ा बिछाएं, बेटर है सफेद बिछाएं। याद दोनों को करना है, माँ काली और भोले को, भगवान महादेव को। उसके ऊपर दोस्तों थोड़े से चावल लेने हैं आपने, उसकी एक ढेरी बनानी है, और कोई भी शिवलिंग, कोई भी अवेलेबल हो जाए आपको, अगर पारद का मिल जाए बहुत उत्तम, बहुत ही बेटर, उसकी स्थापना दें। देसी घी का दीपक जलाएं, इसके अंदर तिलक करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं,
अपने आप को तिलक करें। तिलक सफ़ेद चंदन का हो, पीले चंदन का हो, बेटर है। नहीं तो कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को तिलक करें दोस्तों। उसके बाद अपने इष्ट से, पितरों से प्रार्थना करें सहायता के लिए, सफलता के लिए। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, दोनों से साधना में पूर्ण रूप से सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद आपका नाम का संकल्प, हाथ में जल ले लें, थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, ये बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, हे महादेव, हे महाकाली, भस्मेश्वर भगवान, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा कहकर जल छोड़ दें। नहीं तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया, आपके जीवन की जो समस्या है, मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, हे महादेव महाकाली, अमुक समस्या का निवारण करने के लिए आप मेरी सहायता करें और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे कार्य को पूर्ण करें। ऐसा बोलकर जो भी आपका कार्य है, किसी भी रीज़न से आप ये कर रहे हो प्रयोग, बोल सकते हैं। और अगर कोई रीज़न नहीं है तो इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, हे महाकाली महादेव भगवान, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी आपको भस्म चाहिए होगी। अगर आपके घर में कभी कोई हवन हुआ और हवन की भस्म रखी है आपने तो बेहतर है, भस्म थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, याद रखिएगा। नहीं तो ऐसे में अगर हवन नहीं हुआ, हर घर में नॉर्मल सी बात है आज की डेट में हवन नहीं होता, तो ऐसे में जो गाय का गोबर होता है, उसका जो उपला बनता है, उसको भस्म कर लें, जला लें पूरी तरीके से और उसकी राख बना लें। उसका इस्तेमाल चाहिए दोस्तों इस प्रयोग के अंदर, भस्मेश्वर प्रयोग है। उसकी पूर्ण रूप से राख बना ले, राख बनाकर अपने पास रखें। 1 या 2 उपले की किसी बर्तन में रख सकते हैं पहले से ही। जिस समय ये प्रयोग चौकी बजोट लगा रहे होंगे आप, उसी समय पर सारी की सारी सामग्री अपने पास रख लेनी है आपने। अब उसके बाद इस मंत्र का, जो कि वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र का आपने 30 मिनट जप करना है। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। ओम ह्रोम हुम क्रीम हुम ह्रीम सर्वशक्ति प्रदाय भस्मेश्वराय हरीम हुम क्रीम हुम ह्रोम फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है। माला की जरूरत नहीं है इसके अंदर किसी भी। करना क्या है दोस्तों, जो शिवलिंग आपने रखा है, शिवलिंग के ऊपर थोड़ी सी भस्म लें, चुटकी भर, मात्र 1 चुटकी, मंत्र पढ़ें, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। फिर दूसरा मंत्र पढ़ें, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। अब ये आपके ऊपर है कितनी स्लो आप ये मंत्र जप कर रहे हो या कितनी तेज, यानी कि जितनी तेज पढ़ेंगे याद होने के बाद उतनी ज़्यादा भस्म चढ़ा सकेंगे। जितना स्लो करेंगे उतनी कम भस्म जाएगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मंत्र की काउंटिंग उतनी कम होगी। यहाँ पर गिनती नहीं है। 30 मिनट, 30 मिनट के लिए आप किसी को घर पे बोल सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं अपने मोबाइल में, उसी समय स्टॉप कर देना है अपने। हाथ जोड़ के, माथा टेक के, जो भी प्रयोजन है वो बोले, शक्ति चाहिए तो वो बोले, और 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य से रहें, जमीन पर सोना है, दिन में 1 समय भोजन करना है, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज नहीं खाना है। उग्रता इसके अंदर बहुत आएगी दोस्तों, गुस्सा बहुत आएगा, गर्मी चढ़ेगी, याद रखिएगा। ये सब कुछ होगा इसके अंदर, कंट्रोल रखना अपने ऊपर। समय इसका या तो ब्रह्म मुहूर्त का रखें, सबसे बेहतर 4 से लेकर 5, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद एकांत का कोई भी समय जो आपके पास हो, जो आपको लगता है मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, या मैं करती हूँ, बाहर जाती हूँ, इसके बाद मेरे पास टाइम है, या सुबह सुबह उठकर इतने बजे से इतने बजे का मेरे पास टाइम है, तो जो सूटेबल हो आपको उस प्रकार से आप अपना टाइम रख सकते हैं। 9 दिन के अंदर दोस्तों, बहुत दूर है 9 दिन, इसका आपको 3 दिन के अंदर अंदर मंत्र का शक्ति जो है, इसकी ऊर्जा जो है, अपने आप पता चल जाएगी। और जिस समय सब कुछ पूर्ण हो जाए, 9 के 9 दिन कंप्लीट हो जाए, 10वें दिन या फिर 9वें दिन ही, चाहे सुबह जब किया आपने, चाहे रात को क्रिया की है, हवन 108 मंत्रों का, इसी मंत्र से 108 मंत्रों का देसी घी लेना है, हवन सामग्री लेनी है, उसमें गूगल, लोबान, काले तिल ऐड कर देने हैं, पंचमेवा ऐड कर देना है। इन सब का मिश्रण करके 108 मंत्रों की आहुति देनी है। जिस समय 108 आहुति आपकी कंप्लीट हो जाती है,
मंत्र रोकना नहीं है, मन ही मन चलता रहे। एक नींबू लेना है, यानी कि नींबू की बलि चढ़ानी है कह सकते हैं। नींबू लेना है, काट के वहीं हवन कुंड में, मंत्र रोके ना, याद रखिए, निचोड़ दे और उसी के अंदर डाल दे हवन कुंड में। अब इसके बाद थोड़ी देर अग्नि शांत हो जाए, हवन की विश्राम करें। रात को किया है तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको। 9 बजे शुरू करें, चाहे 10 बजे शुरू करें, चाहे 11 बजे। सुबह किया है तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन 10वें दिन आपने क्या करना, जो भस्म चढ़ाई है भगवान के ऊपर, महादेव के ऊपर, सारा का सारा जो चौकी का कपड़ा है उसको लेना है, लपेट के पोटली बनानी है और अपने ऊपर से 11 बार उतार के क्लॉकवाइज किसी भी नदी, नहर में या तालाब में जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, याद रखिएगा, प्रवाहित कर देना है। या किसी ऐसे प्राचीन शिव मंदिर में जहाँ लगभग ना के बराबर लोग आते हो, शिवलिंग पे रखा है। और जो भी आपकी कामना है, जिस काम के प्रयोजन से आपने ये प्रयोग शुरू किया था, उसके लिए निवेदन करें, हाथ जोड़ें कि आपके कार्य में पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। शक्ति चाहिए तो शक्ति प्राप्ति के लिए, सहायता के लिए आशीर्वाद मांगिए। सारा का सारा सामान छोड़कर वापस आ जाए बिना मुड़े। उसके बाद रोजाना अपने घर के मंदिर में बैठकर महादेव, महाकाली को याद करके इस मंत्र का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिना माला के, बस इन दोनों को भगवान का ध्यान लगाना, माँ का ध्यान लगाना है और जप करते रहिए। जब जब नवरात्र है, गुप्त नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, नॉर्मल नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, चारों टाइम यानी कि चारों के चारों नवरात्र सेम 9 दिन दोहरा दें। शिवरात्रि पड़ती है, शिवरात्रि पे 1 दिन का प्रयोग ये करते हैं। 30 मिनट की बजाय इसको 1 या सवा घंटे कर दें एक दिन में, जिस समय शिवरात्रि हो। होलाष्टक में अगर 7 दिन कर रहे हैं तो सेम प्रयोग कर दें 30 मिनट का। और अगर नहीं किसी को समय मिलता तो होलाष्टक जब होता है, होलिका दहन, उस रात को सवा घंटे प्रयोग कर दें इसका सेम। और सेम इसी तरीके से सामग्री को प्रवाह कर दें बाद में। और सेम यही दीपावली पर दोस्तों, आपको पूरे साल भर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कतें हैं जो अपने आप स्वतः नष्ट होती चली जाएंगी, कैसी भी कोई भी परेशानी क्यों ना हो। याद रखिएगा, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी महादेव और महाकाली से ही शुरुआत करता है। वो भी ये जानता है कि इन्हीं के चरणों से है जो है। तो दोस्तों, विधान दिया है आपको, एक बार जरूर आजमाएं। गुरु की आज्ञा जरूर ले लें करने से पहले, कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उग्र प्रयोग है दोस्तों, बार बार कहा है ये बात को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।